ओम शांति। आज की तारीख है 17/4/2026। ओम शांति। हम सभी रूहानी यात्रियों का आज की इस गहरी रूहानी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस अद्भुत स्रोत के अध्ययन की शुरुआत हम आज के मुख्य सार से करेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। जी, ये सार अपने आप में मतलब एक संपूर्ण दिशा निर्देश है हम सभी के लिए। बिल्कुल। पावन बनने की ये जो शर्त है ना, ये हमें याद दिलाती है कि हमारी जो आंतरिक स्थिति है वही हमारी बाहरी सेवा का असली आधार है। एकदम सही कहा आपने। और देखिए, इसी बात से आज की चर्चा का सबसे प्रासंगिक विषय उभर कर आता है। जरा कल्पना कीजिए, कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी हफ्ते में 80-80 घंटे काम करता है, अपना खून पसीना एक करके एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करता है, बैंक बैलेंस बनाता है। जो कि आज की दुनिया में बहुत आम बात है। हाँ, लेकिन जिस दिन उसकी इस जीवन की यात्रा का अंतिम दिन आता है, उसे अचानक पता चलता है कि जीवन भर उसने जो करेंसी, जो धन इकट्ठा किया है, वो उस नई जगह पर पूरी तरह से बेकार है जहां वो अब जाने वाला है। जी बिल्कुल, शून्य हो जाती है वो सारी मेहनत। हाँ, शून्य हो जाती है। भौतिक दुनिया का ये सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच है, जिसे हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी क्या है ना कि अनदेखा कर देते हैं। सही बात है। तो आज की हमारी इस गहरी रूहानी चर्चा में हम उसी रहस्य को डिकोड करने वाले हैं, जिससे हम वो एकमात्र सच्ची कमाई जमा कर सकते हैं जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ चलती है, जिसका कभी दिवाला नहीं निकलता। ये एक बहुत ही सटीक और झकझोर देने वाला चित्र है जो आपने सामने रखा है। हम अक्सर उस मुद्रा को जमा करने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं जिसकी वैधता केवल इस एक शरीर तक सीमित है। बिल्कुल। और बाबा हमें इसी गहरी निद्रा से जगाते हैं। देही अभिमान यानी खुद को एक शरीर नहीं बल्कि एक अविनाशी आत्मा समझने का जो अभ्यास है, वो केवल कोई दार्शनिक विचार नहीं है। वो एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है उस सच्ची कमाई का खाता खोलने का। जब हम इस आत्मिक स्मृति में टिकते हैं ना, तभी हम उस रूहानी यात्रा की शुरुआत करते हैं जो हमें हमारी खोई हुई सतो प्रधान स्थिति तक वापस ले जाती है। क्या बात है। तो आइए समझते हैं कि ये खाता आखिर खुलता कैसे है और ये कमाई असल में है क्या। आज के स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका स्पष्ट उत्तर दिया गया है, जिसे मैं आप बिल्कुल वैसे ही पढ़ना चाहूंगा। जी जरूर। प्रश्न, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो, यही सच्ची कमाई है कैसे? उत्तर, अभी की जो कमाई है वो 21 जन्म तक चलती है। इसका कभी भी देवाला नहीं निकलता। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची सच्ची कमाई, जो सच्चा सच्चा बाप ही तुम्हें सिखाता है। ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर ना सके, दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चलती। सारे कल्प में कोई भी कर न सके, मतलब इस पंक्ति पर अगर हम गहराई से विचार करें ना, तो ये हमें इस वर्तमान समय की यानी संगम युग की अद्वितीयता का एहसास कराती है। हाँ, और अगर हम इसे आज के आधुनिक इन्वेस्टमेंट की दुनिया से जोड़कर देखें, तो दुनिया में लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा लगाते हैं। वहां निवेश के साथ एक चीज तो मुफ्त में मिलती ही है। चिंता। बिल्कुल, चिंता। बाजार कभी भी गिर सकता है, आर्थिक मंदी आ सकती है, रातों रात करोड़ों का दिवाला निकल सकता है। जी, हमेशा एक अनिश्चितता बनी रहती है। हाँ, एक निरंतर मानसिक तनाव है। लेकिन शिव बाबा हमें जिस कमाई के बारे में बता रहे हैं ना, उसका रिटर्न अगले 21 जन्मों के लिए पूरी तरह से फिक्स है, सुनिश्चित है। और सबसे बड़ी बात, इस इन्वेस्टमेंट में कोई बाहरी आर्थिक पूंजी नहीं लगानी है। और शायद यही बात इसे इतना सुलभ और महान बनाती है। ये कमाई केवल ज्ञान सुनने और सुनाने और बाबा को याद करने और दूसरों को याद कराने से होती है। लेकिन इसे इतना सरल समझकर हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। इस ज्ञान को धारण करने के लिए बुद्धि की स्पष्टता चाहिए। और इसी संदर्भ में बाबा ने भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग के बीच एक बहुत ही गहरा अंतर समझाया है। हाँ, यह अंतर मुझे हमेशा बहुत सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत में बाबा ने बताया है कि भक्ति मार्ग में लोग बहुत ही भावना से यात्राएं करने जाते हैं, रामायण आदि सुनते हैं। वे इतने प्रेम से बैठकर कहानियां सुनते हैं कि उन्हें रोना भी आ जाता है। जी, भगवान की सीता को रावण ले गया, ये सुनकर आंसू बहाते हैं। बिल्कुल। लेकिन बाबा स्पष्ट कहते हैं कि ये सब दंत कथाएं हैं, जिनसे आत्मा को कोई वास्तविक फायदा नहीं होता। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, एक तरफ लोग पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, हमें सुखी बनाओ, और दूसरी तरफ
भक्ति मार्ग में ये भी कह देते हैं कि आत्मा निर्लेप है, यानी आत्मा पर दुख सुख का कोई असर ही नहीं होता। ये बात तो तर्क की कसौटी पर बिल्कुल खरी नहीं उतरती ना। एकदम सही कह रहे हैं आप। अगर आत्मा निर्लेप है तो भगवान को पुकार कौन रहा है, दुखी होकर रो कौन रहा है? ये विरोधाभास दरअसल मानव मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा एस्केप मैकेनिज्म है, मतलब जिम्मेदारी से बचने का एक तरीका। वो कैसे? जब हम कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, तो हम अनजाने में अपने ही कर्मों की जिम्मेदारी से भाग रहे होते हैं। अगर आत्मा पर पाप या पुण्य का कोई लेप लगता ही नहीं, तो इसका मतलब है कि हमारे बुरे कर्मों का फल भी हमें नहीं भुगतना पड़ेगा। अच्छा, इस तरह से? जी, लेकिन बाबा इस भ्रम को तोड़ते हैं। बाबा समझाते हैं कि परमात्मा सुख दुख से न्यारा है, लेकिन आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा ही है जो इस शरीर रूपी वस्त्र को पहनकर कर्म करती है और उन कर्मों के सुख दुख का अनुभव करती है। बिल्कुल। जब हम ये स्वीकार करते हैं ना कि हमारी आत्मा पर जन्म जन्मांतर के कर्मों का लेप चढ़ा है, तभी तो हम उसे पावन बनाने की दिशा में कदम उठाते हैं। ज्ञान मार्ग हमें भावनाओं में बहकर आंसू बहाने के बजाय जिम्मेदारी लेने और योग द्वारा उस लेप को साफ करने की विधि सिखाता है। जिम्मेदारी लेना ही ज्ञान मार्ग की पहली सीढ़ी है। अब एक स्वाभाविक विचार ये आता है कि इस सारी मेहनत, इस सच्ची कमाई से हमें आखिर हासिल क्या होता है, इसका अंतिम परिणाम क्या है? बाबा कहते हैं कि इस कमाई से हम उस सतो प्रधान दुनिया यानी सतयुग के मालिक बनते हैं, जिसे हमने खो दिया था। और उस सतो प्रधान दुनिया की भव्यता को समझाने के लिए बाबा ने चैतन्य और जड़ श्रृंगार का जो अंतर बताया है, वो हमारी वर्तमान सभ्यता पर एक बहुत बड़ा तंज भी है। हाँ, मैं भी इसी बिंदु पर विचार कर रहा था, जड़ और चैतन्य श्रृंगार। आज अगर हम देखें तो हम मंदिरों में जड़ मूर्तियों को सोने, चांदी और अनमोल हीरों से सजाते हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है ना? बिल्कुल। जिन मूर्तियों को सजाया जा रहा है वे तो निर्जीव हैं, और जो लोग उन्हें सजा रहे हैं वे अंदर से पूरी तरह से खाली, तनावग्रस्त और आध्यात्मिक रूप से निर्धन हो चुके हैं। यही तो कलयुग की वास्तविकता है। बाबा समझाते हैं कि चैतन्य रूप में जब यही आत्माएं सतयुग में थीं, तब आत्मा और शरीर दोनों पूरी तरह से पवित्र थे। उस समय देवताएं असली हीरे जवाहरात पहनते थे। उनका वो जो बाहरी श्रृंगार था, वो उनकी आंतरिक पवित्रता का ही एक प्राकृतिक विस्तार था। लेकिन जैसे जैसे आत्माएं सीढ़ी उतरकर तमो प्रधान होती गईं, उनकी अपनी चमक खो गई। सही बात है। अब वे पुजारी बन गए हैं और अपनी उस खोई हुई चैतन्य महिमा को जड़ मूर्तियों यानी ठाकुर पर आरोपित करते हैं। सारी संपत्ति ठाकुर की या ट्रस्टियों की हो गई है और इंसान खुद भिखारी बनकर खड़ा है। लेकिन यहाँ एक तर्क ये भी दिया जा सकता है, मतलब अगर कोई सुने तो कह सकता है कि आज की दुनिया में भी तो बाहर से देखने पर कोई कमी नहीं है। जी। अमेरिका, दुबई या दुनिया के अन्य बड़े शहरों में फर्स्ट क्लास महल हैं, 100 मंजिला इमारतें हैं, ऐसी सुख सुविधाएं हैं जो शायद पहले कभी नहीं थी। तो फिर सतयुग की दुनिया इन आज के आलीशान महलों से कैसे अलग होगी? ये तुलना अक्सर मन में आती है। हाँ, क्या सतयुग केवल एक और फैंसी शहर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन दोनों में जमीन आसमान का, या यूं कहें कि सतो प्रधानता और तमो प्रधानता का बहुत बड़ा अंतर है। आज के ये जो महल और सुख सुविधाएं हैं, बाबा इन्हें अल्पकाल का सुख कहते हैं। अल्पकाल का सुख? जी। आप एक 100 मंजिला आलीशान इमारत के पेंट हाउस में हो सकते हैं, लेकिन वहां रात को सोने के लिए आपको नींद की गोली खानी पड़ सकती है। क्या बात है, एकदम सटीक उदाहरण। वो सुख अशुद्ध है क्योंकि वो तनाव, चिंता और बीमारियों से घिरा हुआ है, और ये सब कलयुग का यानी इस पतित दुनिया का ही हिस्सा है। इसके विपरीत सतयुग की दुनिया की नींव ही पूर्ण पवित्रता और शांति पर आधारित है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि वैकुंठ कहीं ऊपर आसमान में या बादलों के पार नहीं है। वैकुंठ यहीं इसी धरती पर स्थापित होता है, लेकिन तब यहाँ के पांचों तत्व अपने संपूर्ण सतो प्रधान स्वरूप में होते हैं। हाँ, और इसी सतो प्रधान प्रकृति को समझाने के लिए स्रोत में बाबा ने एक बहुत ही जमीनी और प्यारा उदाहरण दिया है, गायों का उदाहरण, गौओं का। जी, बाबा ने श्रीनाथ द्वारे की गौओं का जिक्र करते हुए समझाया है कि सतयुग में गायें भी फर्स्ट क्लास होती हैं। इसे आज की दुनिया से जोड़कर देखें। बिल्कुल। आज हमारे पास आधुनिक कृषि तकनीकें हैं, बहुत सारा अनाज पैदा होता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हर दूसरा इंसान थकान और कमजोरी की शिकायत करता है। हम कहते हैं ना कि आज के खाने में वो जान नहीं रही। एकदम सही।
जैसे हर चीज पावरलेस हो गई है, शक्तिहीन। हम पेट तो भर रहे हैं लेकिन ऊर्जा नहीं मिल रही। और इसका कारण यही है कि प्रकृति खुद तमोप्रधान हो चुकी है। बाबा कहते हैं कि सतयुग में प्रकृति इतनी सतोप्रधान होती है कि वहां की गौओं का गोबर भी अत्यंत शक्तिशाली होता है, ताकतवर होता है। उस गोबर से जो खाद बनती है, उससे जो अनाज पैदा होता है, वो इतना सतोप्रधान और शक्तिवर्धक होता है कि वहां बीमारियां होती ही नहीं। वहां की हर चीज में एक रूहानी ताकत होती है। आज कलयुग में ये सब अपनी शक्ति खो चुका है। सही कहा आपने। और स्रोत में बाबा ने श्री कृष्ण की राजधानी के ग्वालों का भी उल्लेख किया है, जिन्हें बाबा गुजर कहते हैं। बाबा समझाते हैं कि वे असली आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। जी। आज हम अपनी इस महान पहचान को पूरी तरह से भूल चुके हैं। लोग खुद को सिर्फ अलग अलग धर्मों और खंडों में बांट कर देखते हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ने ही की थी। यही तो हमारी मूल पहचान है। लेकिन देखिए, जब ये स्मृति जागती है, जब हमें समझ आता है कि ये ईश्वरीय जीवन इतना अमूल्य है और सतयुग की सतोप्रधान दुनिया हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या सामने आती है। कौन सी समस्या? वो ये कि इस ज्ञान को समझ लेना एक बात है, लेकिन इस मार्ग पर निरंतर टिके रहना इतना मुश्किल क्यों लगता है? हाँ, ये हम सभी का रोजमर्रा का संघर्ष है। एकांत में या ऐसी रूहानी चर्चा सुनते हुए ये सब बहुत तार्किक और आसान लगता है, लेकिन जैसे ही हम बाहरी दुनिया में कदम रखते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं या दफ्तर में कोई मुश्किल आती है, तो ये सारा ज्ञान कहीं पीछे छूट जाता है। बिल्कुल। चेहरे मुरझा जाते हैं, जीवन में तूफान आते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम किसी अदृश्य युद्ध में हैं। और ये वास्तव में एक युद्ध ही तो है। बाबा इसे माया से लड़ाई कहते हैं। माया कोई बाहरी राक्षस नहीं है, बल्कि हमारे ही भीतर बैठे देह अभिमान, क्रोध, ईर्ष्या और पुरानी आदतें हैं। जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमारा अहंकार आहत होता है और उस क्षण में हम अपनी आत्मिक स्मृति से गिर जाते हैं। बाबा के शब्दों में कहें तो आत्मा इस युद्ध में कमजोर पड़ जाती है, बेहोश होने लगती है। और जब कोई युद्ध के मैदान में बेहोश हो जाए तो उसे तुरंत एक जीवन रक्षक औषधि की आवश्यकता होती है। जी बिल्कुल। यही वो जगह है जहां बाबा हमें संजीवनी बूटी देते हैं, और वो संजीवनी बूटी है मन मना भव, यानी मुझे याद करो। मन मना भाव केवल जपने के लिए कोई मंत्र नहीं है, यह एक पूरी मानसिक प्रक्रिया है। कैसे? जब माया का तूफान आता है, मान लीजिए आपको बहुत तेज क्रोध आ रहा है, वो आपकी बेहोशी की अवस्था है। उस समय मन मना भाव का अर्थ है उस परिस्थिति से अपनी बुद्धि को तुरंत हटाकर एक ज्ञान के सागर सर्वशक्तिमान बाप की याद में एकाग्र कर देना। अच्छा। यह याद दिलाना कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं और यह परिस्थिति केवल एक गुजरता हुआ बादल है। यह स्मृति ही आत्मा को वापस होश मिलाती है और शक्ति देती है। ये बहुत ही सुंदर स्पष्टीकरण है। और इस प्रक्रिया को और गहराई से समझाने के लिए बाबा ने इस स्रोत में शिव बाबा, ब्रह्मा और शंकर के रोल्स के बीच का बहुत ही सूक्ष्म अंतर भी बताया है। हम अक्सर इन स्वरूपों को लेकर बहुत भ्रमित रहते हैं। जी, ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। बाबा समझाते हैं कि शंकर केवल सूक्ष्म रूप धारण करते हैं, उनका कोई स्थूल शरीर नहीं होता। श्री कृष्ण का अपना शरीर है, क्योंकि वे सतयुग के पहले राजकुमार हैं। वे जन्म मरण के चक्र में आते हैं। लेकिन शिव बाबा, जो पतित पावन है, ज्ञान के सागर है, उनका अपना कोई शारीरिक रूप नहीं है। वे जन्म मरण से मुक्त हैं। अब सवाल यह है कि एक निराकार परमात्मा इस पतित दुनिया में आकर पतित आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता कैसे बताएगा? बिना मुख के ज्ञान कैसे देगा? इसके लिए बाबा को एक माध्यम की आवश्यकता होती है। और अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें तो मान लीजिए दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे काबिल सर्जन है। जी। वो चाहता तो किसी बहुत ही आलीशान, साफ सुथरे और आधुनिक अस्पताल में अपना क्लिनिक खोल सकता था, लेकिन उसे पता है कि जिन मरीजों को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जो सबसे ज्यादा बीमार हैं, वे शहर की सबसे पुरानी, जर्जर और बीमार इमारत में रहते हैं। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। तो वो सर्जन अपनी सुविधा छोड़कर उस पुरानी जर्जर इमारत में ही अपना क्लिनिक खोल लेता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो उन बीमार लोगों के बीच रहकर उनका इलाज कर सके। बिल्कुल। शिव बाबा का ब्रह्मा के तन में आना बिल्कुल ऐसा ही है। बाबा को उन आत्माओं का इलाज करना है जो कलयुग के अंत में पूरी तरह से पतित और तमोप्रधान हो चुकी हैं। जी।
इसलिए वे एक पतित शरीर का यानी ब्रह्मा के तन का लोन लेते हैं, उधार लेते हैं। ये उनका हम आत्माओं के प्रति असीम प्रेम और करुणा ही तो है कि वे इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर में प्रवेश करते हैं ताकि हमें उस सतोप्रधान दुनिया के लायक बना सकें। अद्भुत। और ये इलाज होता कैसे है? सारा मदार योग पर है। उस रूहानी सर्जन के साथ हमारा सीधा मानसिक संबंध, हमारी निरंतर याद ही योग है। जी इसी याद में विघ्न डालती है। वो नहीं चाहती कि हमारा इलाज हो। बिल्कुल सही। इसलिए हमें योग में मजबूत होना है। जी, स्वीट बाबा, शिव बाबा को याद करना है। तो अब तक हमने सच्ची कमाई के सिद्धांत को समझा, सतयुग की सतु प्रधानता को देखा और माया से युद्ध जीतने की संजीवनी बूटी को भी जाना। लेकिन रूहानी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो होता है जहां हम इस ज्ञान को केवल एक चर्चा तक सीमित न रखकर इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारते हैं, जिसे हम धारणा कहते हैं। जी बिल्कुल। ज्ञान अगर व्यवहार में ना आए तो वह केवल एक सूचना बनकर रह जाता है। स्रोत में धारणा के लिए बहुत ही स्पष्ट मुख्य सार दिए गए हैं। आइए हम उन धारणा के बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। हाँ जरूर। पहला बिंदु है, यह ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को यही यात्रा सिखानी है। यह पहला बिंदु हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। यह जीवन साधारण नहीं है, यह एक अमूल्य अवसर है जो पूरे कल्प में सिर्फ एक बार मिलता है। यहाँ आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने का अर्थ है कि केवल हमारी सोच ही शुद्ध न हो, बल्कि हमारा कर्म, हमारा खान पान, हमारा व्यवहार सब कुछ उस पवित्रता को दर्शाए। और जब हम स्वयं इस रूहानी यात्रा पर मजबूती से चलेंगे, तभी हम दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन पाएंगे। सही बात है। सेवा केवल शब्दों से नहीं होती। हमारा पावन जीवन ही सबसे बड़ी रूहानी सेवा है। बिल्कुल। दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए पहले खुद उस रास्ते पर चलना होगा। एकदम सही। अब दूसरा बिंदु देखते हैं। जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। उठते बैठते चलते फिरते हमें उस सच्ची कमाई के बैंक बैलेंस को बढ़ाते रहना है। और यहाँ जो निरोगी शब्द का प्रयोग हुआ है ना, वो बहुत गहरा है। शारीरिक बीमारियां तो कर्म भोग है, लेकिन आत्मा का निरोगी होना सबसे जरूरी है। आत्मा के रोग हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जी। जब हम बाबा की याद में मजबूत होते हैं तो आत्मा इन रोगों से मुक्त होकर पूरी तरह से निरोगी और शक्तिशाली बन जाती है। याद ही वो एंटीबायोटिक है जो हमें माया के हर इन्फेक्शन से बचाती है। ये वाकई अद्भुत है। मतलब एक तरफ दुनिया भर की थकान, चिंताएं और अस्थायी प्राप्तियां हैं, और दूसरी तरफ सिर्फ एक सच्ची याद से 21 जन्मों की कमाई और आत्मा की संपूर्ण निरोगी अवस्था है। जी बिल्कुल। ज्ञान का यह मार्ग हमें भावुकता और दंत कथाओं की नींद से जगाकर पूर्ण समझदारी, जिम्मेदारी और आत्मिक शक्ति की ओर ले जाता है। अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम इस संजीवनी बूटी को हमेशा अपने पास रखें। यही इस पूरी चर्चा का सार है। ज्ञान को सुनना आसान है, लेकिन उसे अपने स्वरूप में लाना, जीवन का हिस्सा बनाना एक निरंतर अभ्यास है। जी। तो अब इस गहरी रूहानी चर्चा के अंत में हम स्रोत में दिए गए वरदान, स्लोगन और अव्यक्त इशारे को पढ़ेंगे। हम सभी सुनने वालों से अनुरोध करेंगे कि अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र करें और इन शब्दों को अपनी गहराई में उतरने दें। शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा भाव। जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता, ममता भी नहीं होती है। तो ये शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए एक अमानत है। ये अमानत रूहानी बाप ने दी है, तो जरूर रूहानी बाप की याद निरंतर। योगी नष्टो मोहा बनने का, तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आपका हर बोल महान हो, हर मनसा संकल्प, हर आत्मा के प्रति मधुर हो। हर एक को ऊंचा उठाने का स्वभाव, मधुरता का स्वभाव, निर्माणता का स्वभाव हो। मेरा स्वभाव ऐसा है, ये कभी नहीं बोलना मेरा कहाँ से आया, मेरा तेज बोलने का स्वभाव है, मेरा आवेश में आने का स्वभाव है। स्वभाव के वश होना यही माया है। अब मायाजीत बनो,
अभिमान व दिल शिकस्त होने के, ईर्ष्या व आवेश में आने के स्वभाव का परिवर्तन करो। ओम शांति। ओम शांति।